नमस्कार दोस्तों, मेरा स्क्वाड्रन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग डिज़ाइन टू अपडेट यूथ इस मिशन के साथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लगने वाली सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉलेज एंड स्किल्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, हमने सेल्स फैक्टर करके एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने नॉलेज सेल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ सर्विस, सेल्स, प्रोडक्ट, जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में पूरा नॉलेज होना बिफोर गेटिंग इन सेल्स कितना इंपॉर्टेंट रहता होता है, उस बारे में बात की है। इसके बाद हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेटा एंड इंटेंट ऑफ सेल्स के बारे में। जैसे सेल्स में इन दोनों फैक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। एज ए सेड, डेटा से स्टार्ट करते हैं। सी, आप जब भी सेल्स करने बैठते हो, आप कोई भी सेल्स करने बैठते हो, जैसे हमने लास्ट केस में एग्जांपल लिया था, अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मैं उसमें सेल्स करने बैठता हूँ, तो अगर मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं डेटा के पॉइंट से अपने इंक्वायरीज के बारे में बात कर सकता हूँ, अपने नंबर्स ऑफ इंक्वायरीज उनको बता सकता हूँ कि लास्ट वीक हमने XYZ कोर्स के लिए 50 इंक्वायरीज, 20 इंक्वायरीज, 10 इंक्वायरीज ऑलरेडी जनरेट करी है। तो दैट विल गेट कन्विंस ऑलरेडी कि हाँ, ये कोर्स पॉपुलर है। ओके, आप उसमें से कितने मैक्सिमम क्लोज कर चुके हो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। एंड उस कोर्स के बाद या उस एडमिशन्स होने के बाद उन बच्चों को उनका कितना बेनिफिट हुआ है, वो कोर्स करने के बाद बच्चों को जॉब मिला है, उन सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो। तो उस डेटा, उस नंबर्स के साथ आपको ईजीली इंक्वायरीज को कन्विंस करना हो सकता है, मतलब आप इजीली कन्विंस कर सकते हो। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अगर अलग सेक्टर्स की बात करूँ, मैं एक IT कंपनी की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को बता सकता हूँ कि इस महीने में हमने इस प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी इतने सारे क्लाइंट्स क्लोज कर दिए हैं। तो दैट शोज कि वो प्रोडक्ट हमारे मैक्सिमम सेलिंग लिस्ट में आता है। ओके, सो दैट्स व्हाई डेटा हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल्स फैक्टर। सेकेंड इज इंटेंट ऑफ सेल्स। इंटेंट ऑफ सेल्स के बारे में बोलते वक्त हमारा इंटेंट क्या है कोई भी चीज़ बेचने का, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर अपने क्लाइंट्स को आप बता पाते हो या इंक्वायरीज को आप फील करवा पाते हो, इमोशनली उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप उनको बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उनको फोर्सफुली कोई भी चीज़ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, तो वो इंटेंट आपको बेनिफिट करेगा। उसमें आप अपने टेस्टिमोनियल्स की ये कोर्स लेने के बाद या फिर यहाँ पे एडमिशन करने के बाद हमारे क्लाइंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या अच्छी बातें करते हो, आप वो बता सकते हो, बेनिफिट्स बता सकते हो, आप अपने अदर चीज़ें भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या उनको बेनिफिट हुआ है। तो दोज विल हेल्प यू कि आप उनको बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट आप उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट उनका स्टूडेंट आपके यहाँ पे एनरोल होने के बाद उसको उसके फ्यूचर में इन कोर्सेज का बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है। सो दैट विल bring you a good number of closures, good number of admissions. So here we talked about data and intent of sales. To the next episode, जो हमारे इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, वहाँ पे हम लोग बाकी कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। So I will see you on our next episode. Thank you.